नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फॉर लाइव में मैं आसिफ अली आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम द रिपोर्टर, जिसमें आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिसने न सिर्फ पुलिस को परेशान किया बल्कि आम जनमानस को भी झकझोर के रख दिया। और इस घटना के पीछे के जो भी कारण जब निकल कर सामने आते हैं तो उससे पुलिस भी चकरा जाती है और पुलिस ये परेशान हो जाती है कि आखिर क्या है। चलिए हम आपको उस घटना से सिलसिलेवार तरीके से रूबरू कराते हैं। बात है 2 अगस्त 2011 की। मथुरा शहर के बीच में एक रेलवे स्टेशन है भूतेश्वर। उसके रेलवे ट्रैक पर एक 25 साल के लड़के की लाश पड़ी मिलती है, जिसकी गर्दन धड़ से अलग थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस उस लाश का निरीक्षण करती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है, सारी चीज़ों को देखती है और आसपास के लोगों को बुला करके उस मरने वाले की पहचान कराने के प्रयास करती है। लेकिन दुर्भाग्य कोई उसकी पहचान नहीं कर पाता। पुलिस ये मान के चलती है कि शायद घर से नाराज़ होकर के या किसी बात से कुपित होकर के इसने रात को ट्रेन के नीचे अपनी गर्दन रख दी और इसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस उसका अज्ञात में पंचायतनामा भरती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 3 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ लिखा हुआ था जो पुलिस को परेशान करके रख देता है। पुलिस यकीन नहीं कर पाती है कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस अधिकारियों में आपस में मंत्रणा होती है, बातचीत होती है। आईओ कहते हैं कि साहब ऐसा क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब ढंग से देखा जाता है तो पता चलता है कि इस लड़के ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि इसको एक बड़ी गहरी साजिश के तहत रेलवे ट्रैक पर लाकर रखा गया, जिससे ये लगे कि इसने आत्महत्या की है, लेकिन हकीकत में वो आत्महत्या ना होकर के एक मर्डर होता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा एक सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि आखिर मरने वाला कौन है। पुलिस लग जाती है अपने तरीके से, उसको ढूंढती खंगालती है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आसपास के थानों से गुमशुदगियों की रिपोर्ट्स मंगाती है। तब कहीं जाकर के पुलिस को एक हल्का सा क्लू मिलता है और वो ये मिलता है कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र की एक जगह पड़ती है बिरला मंदिर चौकी क्षेत्र। वहाँ का रहने वाला है ये युवक गोविंद नाम का, जो कई दिन से लापता है। पुलिस गोविंद के परिजनों से संपर्क करती है। गोविंद के परिजन आते हैं, फ़ोटो वगैरह देखते हैं। फ़ोटो वगैरह देख के वो पहचान जाते हैं कि ये लाश गोविंद की है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल फिर एक खड़ा होता है कि आखिर गोविंद को मारा किसने। परिवार वालों से बात करते हैं, गोविंद के यार दोस्तों के बारे में जानकारी की जाती है, गोविंद के रिलेशनों में जानकारी की जाती है, उसके कारोबार के बारे में जानकारी की जाती है। तो पता चलता है कि गोविंद जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर फूल माला बेचने का काम किया करता था और महाविद्या कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के साथ उसका आना जाना बहुत था। पुलिस को ये जब ये छोटा सा क्लू मिल जाता है तो पुलिस तुरंत उस मकान पर दबिश देती है। तो पता चलता है कि वो मकान तो ताला लगा के परिवार वाले कई दिन से लापता हैं। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और पुलिस उस परिवार को तलाश में लग जाती है। खैर कब तक बचते, पुलिस उनको पकड़ लाती है। पकड़ के लाने के बाद उनसे जब पूछताछ की जाती है, फिर जो घटना का खुलासा होता है तो वो वाकई में अपने आप में चौंकाने वाला होता है। गोविंद के उस परिवार में आना जाना था। वो उस परिवार की एक महिला थी जिससे गोविंद के कुछ नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे। उन नाजायज़ ताल्लुकातों का पता गोविंद उसकी महिला के परिवार वालों को चल जाता है। वो उस पर दबाव बनाते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, इसको छोड़ दो, लेकिन महिला गोविंद को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो फिर गोविंद को समझाते हैं, लेकिन गोविंद भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। अब परिवार वाले कहते हैं कि इसका क्या रास्ता निकाला जाए। तो उस महिला का पति अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ मिलकर के बात करता है और बात करने के बाद ये प्लानिंग बनाई जाती है कि इसको रास्ते से हटा देते हैं और उस साजिश में वो उस महिला को भी शामिल कर लेते हैं। अब वो महिला उनसे मिल जाती है और वो गोविंद को फ़ोन करके 30 अगस्त की रात को अपने घर बुलाती है। बुलाने के बाद वहाँ बैठते हैं, महिला का पति भी बैठता है, उसके दोनों छोटे भाई भी बैठते हैं और गोविंद के साथ शराब का सेवन किया जाता है।
इसी दौरान गोविंद की शराब में कोई ऐसी नशीली चीज़ मिला दी जाती है जैसे पीने के बाद वो बिल्कुल बेसुध हो जाता है। बेसुध होने के बाद वो सभी लोग बड़े मुस्कुराते हैं कि भाई अब ये बेहोश होगा, अब हमारी आधी साजिश तो कामयाब हो गई। अब कैसे इसको ठिकाने लगाया जाए, इस पर प्लानिंग पे काम करते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात जब गहरा जाती है तो गोविंद को मोटरसाइकिल पे बीच में इस तरीके से बैठाया जाता है जैसा किसी को लगे कि ये 3 लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। उस मोटरसाइकिल को भूतेश्वर स्टेशन के पास लाते हैं। रेलवे ट्रैक तक मोटरसाइकिल पहुंच नहीं सकती थी, लिहाजा मोटरसाइकिल को वहीं खड़ा करते हैं और गोविंद को घसीटते हुए रेलवे ट्रैक तक ले जाते हैं। और ले जाने के बाद उसको इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर लेटाते हैं कि अगर ट्रेन आए तो उसकी गर्दन कट जाए और सुबह पुलिस को ये लगे कि ये सब किसी ने आत्महत्या कर ली है। खैर वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाते हैं और वो ट्रेन से गोविंद की गर्दन कट जाती है और पुलिस वही आत्महत्या का आरोप करती है। लेकिन उन सब की साजिश पे पानी फेर दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, जिसने ये बता दिया कि गोविंद ने आत्महत्या नहीं की है, उसको बेसुध करके और शराब पिला करके रेलवे ट्रैक पे लाकर डाला गया है। पुलिस चारों के खिलाफ, महिला सहित चारों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करती है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। मुकदमे का ट्रायल होता है। मुकदमे के ट्रायल में वो चारों लोग गोविंद की हत्या के दोषी पाए जाते हैं और वर्ष 2017 में उन चारों लोगों को अदालत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। इस घटना को सुनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हमारा मकसद है आपको डराना धमकाना। हमारा मकसद ये है कि एक छोटी सी गलती, चाहे वो गोविंद की रही हो, चाहे वो उस महिला की रही हो, लेकिन उसने 2 परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।